आज हमारे सामने बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं चंद्रभान ख़याल साहब। ख़याल साहब के बारे में क्या तारीफ़ की जाए, ये बहुत सारी चीज़ों से कहते हैं कि भरपूर हैं। मैं फ़िलहाल अभी यही बता सकता हूँ कि ये साहित्य अकेडमी में उर्दू एडवाइज़री बोर्ड के कन्वेनर हैं और बहुत सारी अपनी कंट्रीब्यूशन दिया है साहित्य अकेडमी में उर्दू की फलाह बहबूदी के लिए, उर्दू के प्रोग्राम के लिए। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत सवाल मैं क्या करूं, ये ख़ुद बताएंगे कि किस तरह से ये जो प्रोग्राम आज का रहा, सारी चीज़ें जो चल रही हैं साहित्य अकेडमी में, जो साहित्योत्सव चल रहा है, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, ये अपने आप में बड़ी लोगों को पसंद आ रहा है और लोग जो आ रहे हैं, जो राइटर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। उर्दू के भी बहुत अच्छे शायर आज आए हुए थे बॉम्बे से, तो वो सब बड़े अच्छे अच्छे ओपिनियन लेके यहाँ से गए। तो बताएं कि किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, साहित्य अकेडमी का हर साल एक प्रोग्राम होता है 1 हफ्ते का, जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लेटर्स कह सकते हैं, साहित्योत्सव कह सकते हैं। और इस बार जो है तकरीबन 700 राइटर्स जो है, लगभग 24 ज़बानें जो हैं रिकग्नाइज ज़बानें हैं जो हमारे आइन में हैं, उनके राइटर्स तो हैं ही। इसके अलावा बहुत सारी जो लोग बोलियां हैं, इलाकाई बोलियां हैं, और जो ट्राइबल बोलियां हैं, उनके राइटर्स भी, अदीब भी और दूसरे फनकार भी। तकरीबन 700-800 लोगों का ये इज्तिमा है जो इस बार हो रहा है। इसमें ख़ास बात ये है कि कुछ नए नए सब्जेक्ट भी शामिल किए गए हैं। यहाँ शायरी भी हो रही है, सेमिनार भी है, तनकीद भी के मौज़ूआत भी हैं, और दूसरे जो समाज से ताल्लुक़ रखने वाले, माशरे से ताल्लुक़ जो मसाइल हैं, मुश्किल मसाइल हैं, उन पर भी गौर व फ़िक्र हो रहा है। और एक जो हमारा जो आइडिया है पूरे हिंदुस्तान में आज का क्या विकसित भारत का जो एक कहना चाहिए कि विचार जो है, उस पर भी बातें हो रही हैं। तो इस तरह से पूरा कहना चाहिए 1 हफ्ते तक यही चलता रहेगा। अभी 3 दिन हो गए हैं, अभी 11 और 12 2 दिन और भी। मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहे हैं कि साहित्य अकेडमी इतना शानदार प्रोग्राम कराता है। और अब तो बड़ी खुशी होती है जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो पता चलता है कि कई फील्ड के लोग इस साहित्य अकेडमी के प्रोग्राम जो आप करवाते हैं या आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये साहित्य अकेडमी के ज़रिए जो कराती है, ये बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। तो ये जो मुआशरे को कितना चेंज करता है, ऐसी चीज़ें क्या करता है, क्या अदब जो है उसका असर तो माशरे पर होता ही है, और माशरे का ही अक्स जो है वो अदब में होता है, ये भी जानते हैं आप। तो जो कुछ माशरे में हो रहा है वो अदब में आता है, और जो अदब में जो नई बातें कही जाती है वो फिर माशरे में कहनी चाहिए, उसका असर माशरे पर पड़ता है। देखा जाए तो आप दुनिया में अभी तक देखेंगे जितने भी इनकलाबात दुनिया में आए हैं वो अदब की मार्फत ही आए, अदब के ज़रिए ही आए। तो अदब तो समाज को बदलने में एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। दुनिया में जो कुछ भी तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं वो अदब और शायरी के ज़रिए ही हो रहा है। काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है, तो अदब तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अदब के बगैर तो अदब ही जो है वो हमारे समाज की रहनुमाई करता है। इस बार देखा मैंने, बहुत पिछली बार भी देखा, बहुत सारी चीज़ें, और आपके आने से यहाँ पे साहित्य अकेडमी में जब से आपकी आमद हुई और इस तरह से, तो काफ़ी मैंने देखा कि उर्दू की बड़ी फलाह बहबूदी ज़रूर हुई, उर्दू लोगों तक पहुँचे, अच्छे अच्छे राइटर भी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे पोइम भी आ रहे हैं। तो ये सब सिलसिला जो चलता है तो सक्सेसफुल जब होता है तो आप जैसे जो सारी चीज़ों को दिमाग लगाते हैं, सारी चीज़ों को एक नई शक्ल देते हैं, तो कैसी मसरत होती है जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुल होके? खुशी तो होती है जब भी कोई काम आदमी करता है और उसमें कामयाबी मिलती है तो खुशी तो होती है। खुशी करने वालों को ही नहीं होती, बल्कि जो लोग इस काम में जो ताउन करते हैं, जो शरीक होते हैं, उनको भी खुशी होती है। ये काम जो है एक आदमी का काम नहीं, एक जहन का काम नहीं, 2-4 लोगों का भी काम नहीं, ये तो पूरे माशरे के जो मिलजुल के लोग, क्योंकि ये ज़माना जो है आप जानते हैं जमहूरियत का दौर है।
और जमहूरियत में मशवरों के बगैर तो कुछ बात बनती नहीं। तो इसलिए सब मिल कर के कोई काम करते हैं, चाहे वो अदब का हो, चाहे वो दूसरे समाजी बहबूद का काम हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो समाजियात हो, चाहे वो इक़्तिसादियात हो, जो भी हो आप देखें। तो ये तो सब लोग मिलजुल के ही करते हैं और इसी से आगे बढ़ती है दुनिया, समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि यहाँ बुक स्टॉल भी डिफरेंट उर्दू राइटर्स के, पब्लिशर के लग रहे हैं। और मैंने देखा कि कई उर्दू जो बाहर से लोग यहाँ पे रहते हैं, जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, कहते हैं कि साहित्य अकेडमी का वो जो प्रोग्राम होता है जिसमें उर्दू की जो प्रमोशन हो रहा है, बहुत उर्दू बोर्ड के भी लोग आते हैं और बहुत सारे स्टॉल भी बुक्स के रखते हैं, नई चीज़ें। और मैंने तो देखा है कि कई लोगों की रुचि बढ़ गई है। आपने वक्त दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत और शुक्रिया साहित्य जनाब अकेडमी, जी, और साहित्य अकेडमी आप जिस तरह से आप जिस शोबे में हैं, आप जिस उर्दू एडवाइज़री बोर्ड के, उसमें जो आप अपने जो योगदान दे रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और ये शक्ल नज़र आ रही है और लोग ये एहसास कर रहे हैं कि जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज की बातें हो रही हैं, नेपाली लैंग्वेज भी है, तेलुगु भी है, उसके साथ मीठी ज़ुबान उर्दू की उसकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का।